नमस्कार दोस्तों, बहू की बंदिश है इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकाला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाली पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी कभी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर में कामों से छुट्टी लेकर बाजार में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वो भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोलती जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आशी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपको यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे में के हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारे मन करे वही पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा कि कोई आजादी है, मेरे सारे दिन लगे रहो बाजार में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वो चीज तुम मुझे लाकर दो, घर पर लाकर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और दूसरा पैर बाजार में। मैं तब अभिषेक के कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकल ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी दीदी इधर देखो। आशी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे आवाज आई, तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय ही कमी होने के कारण वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा अभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना और साथ में अपने दोनों गालों पर गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों से आंसू आ गए और बोली, दीदी, मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपने लिए लाएंगे, पसंद लेकर लेते हैं, वह पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा किए अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आशी यह सोचते में मजबूर हो गई कि किस्मत उसकी खराब निकली। मेरी तो किस्मत अपने घर के बाहर दोनों काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती है। तभी आशी सोचने लगती है कि मैं हमेशा यह सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐश है, उसे घर पर बैठे बैठाए सब सामान
मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने से ही क्यों ना हो, वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे 4 दीवारे में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसी शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा नहीं होता है। कहानी से सीख। बंदिशे बहू की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी नई नई अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।